गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है बायोसाइट। और आज रहे हैं जो पीजीटी और टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आज हम लेकर आए हैं विटामिन्स, जिससे पीजीटी में और टीजीटी में भी क्वेश्चन आते हैं, उनके केमिकल नेम से आते हैं, उनके डिजीज़ से आते हैं, तो एक न या फिर रिसोर्सेज से आ जाते हैं। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, बन जाता है। आज विटामिन्स के बारे में देखते हैं, स्टडी करते हैं। विटामिन्स क्या होता है? विटामिन्स क्या कोई दवा है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमें एनर्जी मिलती है? तो ऐसा कुछ नहीं है। विटामिन एक कैटलिस्ट का काम करता है। देखते हैं विटामिन क्या होता है। विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट। बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसकी ज़रूरत नहीं होती है, बहुत कम मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट फॉर ऑप्टिमल मेटाबॉलिक फंक्शन। ऑप्टिमल मेटाबॉलिक फंक्शनिंग के लिए थोड़ी सी मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है। और मिथ और फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि विटामिन्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। जीरो कैलोरी, ये जीरो कैलोरीज में होती है। ये विटामिन जो होती है वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती। लेकिन फिर अगर एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती तो फिर क्या रोल होता है इसका? एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। कोई जो रिएक्शंस होते हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसमें कैटालिस्ट का काम करते हैं। उसको तेज़ करते हैं या कम करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। एंड को एंजाइम्स मैनेजिंग मेटाबॉलिज्म। जो कोएंजाइम्स होते हैं वो मेटाबॉलिज्म को मैनेज करते हैं। तो ये जानिए कि जो विटामिन है वो एक तरह से बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, नॉट प्रोवाइड एनर्जी, और यह ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेकिन थोड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड होता है। अब इसकी खोज के बारे में बात कर लेते हैं। 1881 में 1881 में ल्यूनिन ने सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिफाइड एज एन अननोन इसेंशियल फैक्टर इन डाइट में एक ऐसे इसेंशियल फैक्टर के बारे में बात की, आइडेंटिफाई किया, जो कि इसेंशियल डाइट में ज़रूरी है। डाइट में उस इसेंशियल फैक्टर की बात की जो 1881 में ल्यूनिन ने, इसेंशियल फैक्टर डाइट में एक इसेंशियल फैक्टर होना चाहिए, उसकी बात की। और ल्यूनिन ने 1881 में 1897 में आइजैक मैन ने डिस्कवर किया सबसे पहला फर्स्ट विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़। विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ को डिस्कवर किया बेरी जो कि विटामिन बी की कमी से होता है। और ये जो पॉलिश्ड राइस डाइट में पॉलिश्ड राइस अगर खाया जाता है तो उसमें बेरी हो जाती है डिजीज़। तो ये सबसे पहले आइजैक मैन ने 1897 में डिस्कवर किया डेफिशिएंसी डिजीज़, और उस डिजीज़ का नाम था बेरी। फिर उसके बाद 1912 में हॉपकिंस एंड फोंक ने क्वाइन किया टर्म विटामिन आया वाइटल से। वाइटल का मतलब होता है जीवन, वाइटल प्लस एमाइन, एंड फार्मुलेटेड द विटामिन थ्योरी। और इससे इन्होंने विटामिन टर्म दिया वाइटल प्लस एमाइन, और ये इसका फार्मूला दिया, फार्मुलेटेड द विटामिन थ्योरी। और इन्होंने विटामिन थ्योरी के बारे में बात की, किसने? 1912 में हॉपकिंस एंड फोंक ने विटामिन टर्म दिया, और ये विटामिन टर्म वाइटल प्लस एमाइन से हुआ, और विटामिन थ्योरी भी दिया। तो ये है हिस्ट्री। अब हम देखते हैं विटामिन की क्लासिफिकेशन। विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है विटामिन जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर में जो घुल सकता है, और एक होता है फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होता है वो विटामिन बी है, विटामिन सी है। विटामिन बी और सी को वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, ये वाटर में घुल सकता है, इसीलिए इसको हम याद कर सकते हैं WBC। W फॉर वाटर, B फॉर विटामिन बी, और एंड C फॉर विटामिन सी। उसी तरह फैट सॉल्युबल जो विटामिन होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन
होता है ADEK। ADEK फैट सॉल्युबल है, मतलब इसको याद कर सकते हैं कीड़ा से, कीड़ा जिसमें विटामिन K है, विटामिन E है, विटामिन D है और विटामिन A है। इंसेक्ट्स फॉल इनटू फैट, मतलब इंसेक्ट फॉल इनटू फैट में ये घुल सकता है। जो WBC है वाटर सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ADEK एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन B एंड C। अगर विटामिन B एंड C वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट होता है, मूव्स फ्रीली इन ब्लड प्लाज्मा। ये ब्लड प्लाज्मा में मूव करता है। स्टोरेज, इसका स्टोरेज नहीं होता है, सिर्फ विटामिन B12 का स्टोरेज होता है। और एक्सक्रेशन जो होता है इजली एक्सक्रीटेड वाया किडनी या फिर यूरिन के थ्रू इसका एक्सक्रेशन हो जाता है। रिक्वायर्स डेली इंटेक, इसको डेली हम ले सकते हैं विटामिन B एंड C को। फैट सॉल्युबल जो विटामिन है जो ADEK है वो ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स प्रोटीन कुरियर्स इन द ब्लड स्ट्रीम में प्रोटीन की ज़रूरत होती है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और इसका जो स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोर्ड इन लीवर और एडिपोज टिश्यू। फैट में इसका स्टोरेज एडिपोज टिश्यू के रूप में लीवर में इसका स्टोरेज होता है। एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो कि नॉट इजली एक्सक्रीटेड नहीं होता है। रिस्क क्या है? हाई रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी इफ़ ओवर कंज्यूम, ज़्यादा अगर हम इसको खा लेते हैं, ले लेते हैं तो हाई रिस्क है, टॉक्सिसिटी हो सकता है, हाई रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी, ये नुकसान कर सकता है फैट सॉल्युबल जो विटामिन है जैसे ADEK। जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन B एंड C ये डेली हम इसको ले सकते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन जो होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन विटामिन A का केमिकल प्रोफाइल अगर देखें तो ये रेटिनॉल, इसका नाम क्या है, केमिकल नेम है, विटामिन A का केमिकल नेम है रेटिनॉल। और रेटिना किस में होता है? आँख में होता है, तो डायरेक्टली ये संबंधित होता है आँख से। ये इसका केमिकल फार्मूला है। विटामिन A का केमिकल नाम क्या है? रेटिनॉल। ये किससे हमें मिलता है? ये किससे मिलता है? तो ये मिलता है कैरेट से, ये मिलता है हमें कैरेट से, पपाया से, मैंगो, ये कह सकते हैं कि पीले फलों से ये हमें मिलता है विटामिन A। और इसका केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम है रेटिनॉल। बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है? बायोलॉजिकल फंक्शन इसका क्या है? तो बायोलॉजिकल फंक्शन है विज़न, सिंथेसाइज रोडोप्सिन, ये रोडोप्सिन को सिंथेसाइज करता है फॉर लो लाइट विज़न। और इम्यूनिटी अगर हम देखें, इम्यूनिटी क्या है? अगर हम इसका बायोलॉजिकल फंक्शन देखते हैं, बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है? तो सिंथेसाइज रोडोप्सिन को सिंथेसाइज करता है फॉर लो लाइट विज़न में। लो लाइट विज़न के लिए ये रोडोप्सिन का सिंथेसाइज करता है। इम्यूनिटी की बात करें तो एक्ट्स एज एन एंटी इन्फेक्शन बॉडीगार्ड फॉर द बॉडी, ये एंटी इन्फेक्शन का काम करता है, बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। एक्ट एज एन एंटी इन्फेक्शन बॉडीगार्ड फॉर द बॉडी में एंटी इन्फेक्शन की तरह काम करता है। तो इस तरह से ये बहुत ही हेल्पफुल है इम्यूनिटी में। एक्ट एज एन एंटी इन्फेक्शन बॉडीगार्ड फॉर द बॉडी। तो विटामिन A का रोल क्या हुआ? विटामिन A एंटी इन्फेक्शन की तरह काम करता है, बॉडीगार्ड की तरह, विज़न में हेल्पफुल रहता है लो लाइट में। इसका केमिकल फार्मूला है रेटिनॉल, ये हमें मिलता है कैरेट, पपाया एंड मैंगो में। और अगर हम की सोर्स की बात करें तो कैरेट, पपाया, मैंगो में मिलता है। गोल्डन राइस स्पेशली जेनेटिकली मॉडिफाइड सुपर फूड रिच इन बीटा कैरोटीन, जो गोल्डन राइस बनाया गया है जेनेटिकली मॉडिफाई करके, ये सुपर फूड है। रिच किसके लिए इम्पोर्टेंट है? किसके लिए क्या पाया जाता है इसमें? बीटा कैरोटीन डाला गया है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। डेफिशिएंसी अगर डिजीज़ की बात करें तो इससे अगर इसकी विटामिन A की कमी हो जाती है तो रतौंधी रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, निक्टेलोपिया बोलते हैं इसको, निक्टेलोपिया बोलते हैं। इनएबिलिटी टू सी आफ्टर सनसेट, मतलब कि सनसेट के बाद हमें दिखाई पड़ना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं ज़ीरोप्थैल्मिया, सीवियर ड्राइंग
सीवियर ड्राइंग ऑफ द कॉर्निया। तो इससे क्या होता है, और दूसरी डिजीज़ क्या है, ज़ीरोप्थैल्मिया। सीवियर ड्राइंग, जो आई है उसमें सीवियर ड्राइनेस आ जाती है कॉर्निया में, फिर आई या फिर आई सेल में। ये देखिए बाइटॉट स्पॉट देखने को आँख में मिलता। विटामिन ए फैट सॉल्युबल है, उसको हमने पढ़ लिया है। अब हम बात कर रहे हैं विटामिन डी, ये भी फैट सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल विटामिन, इसको बोलते हैं विटामिन डी। हमने फैट सॉल्युबल विटामिन ए को पढ़ लिया। अब हम विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। इसको अर्गो कैल्सीफेरॉल D2 को बोलते हैं और कॉलीकैल्सीफेरॉल D3 को बोलते हैं। तो कैल्सीफेरॉल इसका जनरल नेम है, जनरल केमिकल नेम है। अर्गो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं विटामिन D2 को, और कॉलीकैल्सीफेरॉल बोलते हैं विटामिन D3 को। बायोलॉजिकल फंक्शन अगर हम देखें विटामिन डी का, तो बायोलॉजिकल फंक्शन में क्या है, इसका क्या काम है, हार्मोन विटामिन डायरेक्टली कमांड्स इंटेस्टाइन टू एब्जॉर्ब कैल्शियम। इंटेस्टाइन में ये कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है, मतलब बायोलॉजिकल हार्मोन विटामिन इसको कहा जाता है। ये डायरेक्टली जो है इंटेस्टाइन में कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। फास्टर सिंथेसाइजिंग विटामिन इन द ह्यूमन बॉडी, पहला ऐसा है फर्स्ट विटामिन है, एक विटामिन डी है जिसकी बॉडी में सिंथेसाइज होता है। यह बॉडी में सिंथेसाइज होता है विटामिन डी। अब हम बात करते हैं इसके रिसोर्सेज की। तो इसका जो रिसोर्सेज है, फ्रॉम अर्गोस्टेरॉल वाया अल्ट्रावायलेट सनलाइट, जो सनलाइट है उससे ये मिलता है। स्किन में सिंथेसाइज होता है, किससे, अर्गोस्टेरॉल से सिंथेसाइज होता है जब सनलाइट पड़ती है। और कैसे ले सकते हैं, फिश लिवर ऑयल, एग ओक, या फिर सिर्फ सनलाइट। सबसे अच्छा सोर्स है सनलाइट। फिश लिवर ऑयल एग योक से ले सकते हैं, और सनलाइट से ये हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज हो जाता है अगर हम इसको प्रॉपर लेते हैं, सन के कांटेक्ट में रहते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़, अगर हम डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। चिल्ड्रन बोन्स बेंड आउटवर्ड्स, जो बच्चों के लेग हैं उसके जो बोन्स हैं वो बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं हड्डियाँ, जो हड्डियाँ हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो पैर जो है टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, आउट ग्रोथ हो जाती है इस तरह से। ठीक है, प्रॉपर वे में होती है ऐसे तो आउट ग्रोथ होती है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ होती हैं बच्चों में। जबकि ऑस्टियोमेलेसिया या फिर ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, वो होता है एडल्ट में। इसमें क्या होता है, पोरोसिस में होता है कि जो बोन्स डेंसिटी है वो बहुत कम हो जाती है, भंगुर हो जाती हैं, मतलब बहुत ही जल्दी टूट जाती हैं। इसलिए जो बहुत थोड़े ओल्ड एज में हड्डियाँ बहुत जल्दी टूटने लगती हैं और भंगुर हो जाती हैं, क्योंकि विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी होती है तो विटामिन डी क्या करता है, दो डेफिशिएंसी से दो रोग होता है, एक होता है रिकेट्स और दूसरा होता है ऑस्टियोमेलेसिया या फिर पोरोसिस। ये एडल्ट में होता है और ये बच्चों में होता है रिकेट्स। और इसमें जो बोन डेंसिटी है वो बहुत, हड्डियाँ बहुत भंगुर हो जाती हैं, बहुत हल्की हो जाती हैं। ये हम इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये नॉर्मल लेग है और ये जेन्युवेरम है। अब फैट सॉल्युबल विटामिन ई की हम बात करते हैं। ए डी की बात हो गई है। विटामिन ई, इसका केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल है इसका केमिकल नेम। बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, क्या काम है, क्या रोल है इसका बॉडी में, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है इसकी, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और शील्ड सेल फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेज, जो फ्री रेडिकल होते हैं उनके डैमेज से बचाता है। रिप्रोडक्शन इसेंशियल फॉर नॉर्मल सेक्स ग्लैंड फंक्शनिंग, जो सेक्स ग्लैंड हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उनके फंक्शनिंग को नॉर्मल रखता है, ठीक रखता है। तो एक तो इम्पॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन के लिए, सेल्स जो ग्लैंड होती हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए। सेल प्रोटेक्शन का काम करता है, शील्ड सेल्स फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेज। और ब्यूटी विटामिन भी इसको कहा जाता है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। की सोर्सेज की बात करें तो
इसमें व्हीट जर्म ऑयल से हमें मिलता है ये। और मतलब स्प्राउटेड सीड होते हैं, चना है, जौ है, मूंग दाल है, ये जो स्प्राउट करके खाते हैं उनसे में मिलता है। आलमंड, बादाम में अच्छी मात्रा में, सोयाबीन में मिलता है। तो ये सब में विटामिन ई हमें मिल जाता है। और जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है, डेफिशिएंसी डिजीज़, वो स्टरलिटी, अगर इसकी कमी हो जाती है तो इनफर्टिलिटी या फिर स्टरलिटी हो जाती है। रिड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। बोथ मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम होती है। एजिंग जो होती है, एजिंग, प्रीमेच्योर एजिंग एंड मसल वीकनेस, मसल्स जो वीक हो जाती हैं और पहले ही कम उम्र में ही एजिंग दिखाई देने लगती है। तो विटामिन ई जो है ब्यूटी विटामिन इसीलिए कहा जाता है कि अगर एजिंग को कंट्रोल में रखना है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना है और रिप्रोडक्शन ठीक रखना है तो विटामिन ई लेना चाहिए। इसका केमिकल फार्मूला है टोकोफेरॉल। ब्यूटी विटामिन है, सेल प्रोटेक्शन एंड रिप्रोडक्शन में यूज़फुल है और एज को मेंटेन रखता है। फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई के बाद अब हम आ गए हैं विटामिन के पर। विटामिन जो के होता है उसका केमिकल फार्मूला होता है फाइलोक्विनोन या फिर नेफ्थोक्विनोन। फाइलोक्विनोन या फिर नेफ्थोक्विनोन। इसका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है? ये क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। अगर विटामिन के नहीं रहता है, नहीं मिलता है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। और कोगुलेशन में इम्पॉर्टेंट है, इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन लीवर में प्रोथ्रोम्बिन को बनाने में ये हेल्पफुल होता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग होती है, कोगुलेशन होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है विटामिन के। अब हम देखते हैं कि सोर्सेज के बारे में बात करते हैं कि ये हमें कहाँ से मिलता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, टोमेटो, पत्तियाँ, जो हरी पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं वो सब में विटामिन के होता है। साग में होता है, पालक में होता है और चौलाई में होता है। जितनी भी हरी बड़ी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें पाया जाता है। टोमेटो में होता है। तो विटामिन के ये सब सोर्सेज हैं। और जो ब्लड थिनर खाते हैं, जिनको बीपी की समस्या होती है, उनको ये नहीं लेना होता है विटामिन के। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। सिंथेसाइज्ड इंटरनली बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज्ड इंटरनली, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन द ह्यूमन, कौन बनाता है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी इसको सिंथेसाइज करते हैं ह्यूमन इंटेस्टाइन में जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है? हीमोरेज, अगर कमी हो गई तो खून बहुत क्या हो जाएगा? फेलियर ऑफ ब्लड टू क्लॉट, फिर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुई, जरा सा कट हो गया और ब्लड बहने लगेगा, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है। तो ये जो है इससे इंजरी लीडिंग टू एक्सेसिव एंड डेंजरस ब्लीडिंग। अब क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लड अगर एक बार कट हो गया या चोट लग गई तो रुकेगा नहीं, तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अब हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हम कुछ विटामिन की बात करेंगे, और भी बहुत से विटामिन हैं। B1 जिसका नाम है थायमिन, B1, B2 राइबोफ्लेविन या फिर विटामिन जी बोलते हैं इसको, B3 नियासिन, इसके विटामिन PP एंड विटामिन B5 इसको बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। तो इनकी केमिकल नेम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ही क्वेश्चंस नीट में PGT में डायरेक्ट पूछा जाता है कि थायमिन किस विटामिन का केमिकल नाम है, या फिर विटामिन B2, सारे विटामिन दे देंगे और मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। तो B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन या फिर B3 नियासिन एंड B5 पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B1 थायमिन क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। सोर्सेस क्या है इसका? अनपॉलिश्ड ग्रेन्स, अगर हम इसी से बेरी की इन्होंने खोज की थी।
अगर हम पॉलिश्ड खाते हैं तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अनपॉलिश्ड अगर हम चावल गेहूँ ये सब खाते हैं तो उससे हमें मिल जाता है। अगर पॉलिश कर देते हैं तो ऊपर ही एक्चुअली ये ग्रेन्स के ऊपरी छिलके में होता है, तो जो ऊपरी सतह होती है, जो ऊपरी लेयर होती है उसी में मिलता है। अगर पॉलिश कर देते तो वो निकल जाता है, तो वो उसकी कमी हो जाती है। डेफिशिएंसी वेरी वेरी सीवियर मसल वीकनेस एंड वास्टिंग, तो बहुत ही ज़्यादा जो मसल होती है वो कमज़ोर हो जाती है बेरी बेरी में। विटामिन B2 क्या है? इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। ये काऊ मिल्क में मिलता है, चीज़ में मिलता है, और इसकी कमी से कीलोसिस हो जाता है। कीलोसिस, जो लिप्स होते हैं वो फट जाते हैं, फट जाते हैं। क्रैकिंग ऑफ लिप्स एंड कॉर्नर्स, जो ये कॉर्नर है वो कटे हुए रहते हैं। अगर कॉर्नर कटे हुए हैं लिप्स के तो ये पता चल जाना चाहिए कि जो है विटामिन B2 की कमी है। कॉर्नर्स ऑफ द माउथ का जो कॉर्नर है। ग्लॉटिस, टंग अल्सर बहुत ज़्यादा होता है। अगर टंग अल्सर बहुत हो रहा है तो आप विटामिन B2 लीजिए, ये आपकी कमी ठीक हो जाएगा। तो ग्लॉटिस, तो क्या क्या डिजीज़ हुआ? किलोसिस हो गया, कॉर्नर्स जो इसमें फट जाते हैं, लिप्स फट जाते हैं, और दूसरा है ग्लॉटिस। टंग अल्सर और किलोसिस में के लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं तो विटामिन B2 की कमी है। नियासिन की बात करें, नियासिन बोलते हैं विटामिन B3 को। विटामिन B3 नियासिन या फिर विटामिन PP बोलते हैं। सोर्सेज क्या है? इसका सोर्सेज है पीनट, मतलब मूंगफली का दाना खाते हैं, मूंगफली का दाना खाएं। मीट एसोसिएटेड विद मेज हैवी डाइट, या फिर मेज लेते हैं, तो ये सब चीज़ों में विटामिन B3 पाया जाता है। डेफिशिएंसी डिजीज़ में क्या होता है? पेलाग्रा हो जाता है। पेलाग्रा जो हाथ में दिखाई देता है, चकत्ते हाथ जो होते हैं वो चकत्तेदार हो जाते हैं। तो डायरिया, डर्मेटाइटिस, डरमेंशिया, डेथ, ये 4 है। 4D इसको बोला जाता है। ये 4 डिजीज बोलते हैं 4D: डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डेथ। और अब हम बात करेंगे B5 की। तो B5 जो होता है, B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। इसका सोर्सेज क्या है? वाइड स्प्रेड इन फूड, जो फूड में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो और डिफिशियंसी डिजीज़ क्या है? प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, बहुत कम उम्र में ही ग्रे हो जाता है, मतलब बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। बर्निंग फूड, पैरों में जलन होती है। बर्निंग फूड सिंड्रोम, मतलब पैरों में जो जलन होती है वो विटामिन B5 की कमी से होता है। तो अगर हम ठीक ठाक से वाइड स्प्रेड फूड पूरा अच्छे से खाते हैं तो हमें B5 की कमी नहीं होती है। और कमी होती है तो उसका है, अगर कम उम्र में ही बाल सफ़ेद होने लगते हैं, पैरों में जलन होती है, तो ये विटामिन B5 की कमी हमें बताती है। अब अगले विटामिन की बात करते हैं, विटामिन B6, जिसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। इसका काम क्या है कि आरबीसी बनाता है, ड्रीम रिकॉल। डेफिशिएंसी से क्या होता है? मिल्ड एनीमिया हो जाता है, स्किन डिसऑर्डर होते हैं B6 की कमी से। एनीमिया, स्किन डिसऑर्डर दिखाई देते हैं, और आरबीसी का फंक्शन ये करता है। विटामिन B7 बायोटिन, जिसको विटामिन H भी कहा जाता है, हेयर एंड स्किन हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है विटामिन B7। और डेफिशिएंसी हो जाएगा तो हेयर लॉस होगा, मतलब बाल झड़ने लगेंगे, बॉडी पेन होगा, पैरालिसिस भी हो सकता है। इसलिए विटामिन B7 लेना बहुत ज़रूरी है, पैरालिसिस नहीं होना चाहिए। पैरालिसिस, हेयर लॉस, बॉडी पेन ये डिसऑर्डर है। और जबकि विटामिन B6 में एनीमिया है, स्किन डिसऑर्डर है। विटामिन B9 फॉलिक एसिड, जो कि प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती है लगभग दिया जाता है। फॉलिक एसिड से मतलब है कि आयरन की बात होगी। DNA सिंथेसिस, RBC फॉर्मेशन। डेफिशिएंसी इससे क्या हो जाएगा? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। देखिए एनीमिया, जहाँ भी एनीमिया है मतलब आयरन से संबंधित है। तो क्या है? एनीमिया, खून की कमी हो जाएगी। एबनॉर्मली लार्ज RBC, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन प्रेगनेंसी, जो न्यूरल ट्यूब है वो डिफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए लगभग प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं उनको फॉलिक एसिड दिया जाता है।
और अगला है विटामिन B12। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। साइनोकोबालामिन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन B7 बायोटिन या फिर विटामिन H, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। कंटेन इन द मिनरल कोबाल्ट। इसमें जो साइनो, उससे पता ही चल जाता है साइनो कोबालामिन से कि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। सोर्सेज क्या है? एनिमल प्रोडक्ट, जो भी एनिमल प्रोडक्ट है उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन B12 पाया जाता है। एनिमल प्रोडक्ट्स ओनली रेन वाटर विगेन एट हाई रिस्क। ओके, डेफिशिएंसी इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? जो विज्ञान होते हैं, मतलब जो दूध नहीं लेते हैं, विज्ञान वो लोग होते हैं कि जो ना तो मिल्क लेते हैं और ना ही मिल्क प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो उनमें विटामिन B12 की कमी बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो हाईली रिस्क है। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है? अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो परनीसियस हो सकता है, परनीसियस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, फैटल लैक ऑफ आरबीसी की कमी से फैटल लैक ऑफ आरबीसी एनीमिया हो सकता है। तो जो विज्ञान हैं उनमें विटामिन B12 की कमी हो सकती है, क्योंकि ये एनिमल प्रोडक्ट में मिलता है। इस तरह से हमने विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन को देख लिया है। अब हम वाटर सॉल्युबल विटामिन C की बात करेंगे। हमने A, D, E, K देख लिया है और विटामिन B को भी देख लिया है, विटामिन B भी देख लिया है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन B देख लिया है और फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, E, K देख लिया है। अब हम वाटर सॉल्युबल विटामिन B के बाद अब हम विटामिन C की बात करेंगे। विटामिन C की खोज की एक कहानी है कि लोग नाविक में गए थे, समुद्री यात्रा पर निकले थे, बहुत दिनों तक समुद्र में यात्रा कर रहे थे और उनके जो मसूड़ों से खून आने लगे। तब फिर कई लोग, उनके साथ के लोग मर गए। फिर वो जो नाव है चलते चलते किनारे पर पहुंची और वहाँ पर बहुत छोटे छोटे पीले खट्टे फल थे, छोटे छोटे। फिर बहुत लोगों को भूख लगी थी, क्योंकि वहाँ पर उन लोग जो रास्ते में नाव में लिए थे वो कंप्रेस्ड फूड थे, और कंप्रेस्ड फूड थे, ब्रेड था, अनाज थे, ऐसे सूखी चीज़ें थी। तो महीनों जब यात्रा किए तो डेथ होने लगी इस मसूड़ों से खून आने से। तो फिर जब किनारे पर लगे तो छोटे छोटे खट्टे फल पीले दिखाई दिए और वो इन लोगों को भूख तो लगी थी, फटाफट खाने लगे। लेकिन उसमें से क्या हुआ कि जो मसूड़ों से खून आ रहा था हल्का हल्का, वो बंद हो गया। तो फिर इन लोगों ने बहुत ढेर सारा अपने बैग में भर लिया और अपने साथ ले गए। इससे विटामिन C की डिस्कवरी इससे संबंधित है। तो विटामिन C का जो नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका बायोलॉजिकल केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है? कोलेजन सिंथेसिस होता है, बिल्ड स्किन, बोन्स एंड ब्लड वेसल्स। हीलिंग क्या होती है? द वुंड हीलिंग विटामिन, ये जो घाव है उसको भरने में मदद करता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? इन्हेंस आयरन एब्जॉर्प्शन, आयरन एब्जॉर्प्शन को इन्हेंस करता है और ये प्रतिरोधक क्षमता को हमारे बढ़ाता है। कोरोना टाइम में विटामिन C बहुत यूज़फुल रहा। हाँ, तो इसका जो सोर्सेज है, हाईएस्ट सोर्सेज इंडियन गूसबेरी है, आंवला में विटामिन C बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। सिट्रस फ्रूट जैसे कि लेमन है, ऑरेंज है, उसमें मिलता है। ग्रीन चिली, हरी जो मिर्चे होते हैं उसमें भी ये विटामिन C मिलता है। कम्प्लीटली एब्सेंट इन मिल्क में बिल्कुल नहीं रहता है, बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल नहीं। डिस्ट्रॉयड इमीडिएट बाय हीट, और हीट से ये क्या हो जाता है? ख़त्म भी हो जाता है। मतलब ऑरेंज को गर्म करेंगे तो इसका विटामिन C चला जाएगा। तो ये डिस्ट्रॉयड इमीडिएटली बाय हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और डेफिशिएंसी डिजीज़ में हमने देखा कि मसूड़ों से खून निकलने लगता है। इसी को कहते हैं स्कर्वी। सॉलन ब्लीडिंग, गम, लूज टीथ, पुअर वुंड हीलिंग। जो घाव के भरने की क्षमता है वो कम हो जाती है और ये जो मसूड़े होते हैं वो फूले फूले हो जाते हैं और यहाँ से खून निकलने लगता है। ये आप देख सकते हैं कि मसूड़ों से खून निकल रहा है और ये फूल जाते हैं। तो ये विटामिन C की कमी से होता है। ये हमने एक चार्ट बनाया है जिसमें कि ये कह सकते हैं कि एक साथ सारे विटामिन्स, उनके केमिकल नेम, सोर्सेज, फंक्शन, डेफिशिएंसी।
थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लेकर हम कहीं इसको पेस्ट भी कर सकते हैं, जो कि हमारे उसके रिवीजन में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो विटामिन ए का नाम, केमिकल नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिना से भी हम याद कर सकते हैं। रेटिना कहाँ होता है? आँख में होता है और आँख के लिए फ़ायदेमंद है। रेटिनॉल कैरेट गोल्डन राइस में मिलता है। विज़न, इम्यूनिटी में हेल्पफुल है। और डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़ीरोथैल्मिया। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, सनलाइट फिश ऑयल से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस, और रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है। विटामिन ई टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई का केमिकल नाम क्या है? टोकोफेरॉल होता है। व्हीट जर्म ऑयल में मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। स्टेरिलिटी, अगर डेफिशिएंसी डिजीज़ होता है तो स्टेरिलिटी हो जाता है। विटामिन के क्या है? विटामिन ई को ही विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन के क्या है? फाइलोक्विनोन ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से भी मिलता है, और लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं, बड़े बड़े हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनसे मिलता है। इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया उसको ही सिंथेसाइज करता है, मतलब बैक्टीरिया सिंथेसाइज करता है विटामिन के को। ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है और कोगुलेशन में। तो इसकी कमी अगर हो जाएगी तो खून रुकेगा नहीं। अगर कट हो गया है या चोट लग गई है तो बहता ही रहेगा। हीमोरेज बोलते हैं इसको। विटामिन बी1 थायमिन अनपॉलिश्ड ग्रेन्स में मिल जाता है। एनर्जी रिलीज करता है। बेरी इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी1। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन काउ मिल्क एंड मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है। किलोसिस, जो जो माउथ होता है, जो लिप्स होते हैं कट फट जाते हैं, जो मुंह होता है उसका किनारे पे क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। विटामिन बी3 नियासिन मीट पीनट से मिलता है। सेलुलर एनर्जी के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है, और पेलाग्रा हो जाता है। जो हाथ होते हैं, हथेली होती है उसकी, उस पर चकत्ते पड़ जाते हैं। 4Ds इसमें हमने देखा था। 4D डिजीज भी होता है। B5 पेंटाथोनिक एसिड, इसका पेंटोथेनिक एसिड B5 पेंटोथेनिक एंड वाइड स्प्रेड, मतलब हर जगह मिलता है, सभी ग्रेन्स में मिलता है। और कोएंजाइम ए इसका फंक्शन है, उसमें हेल्पफुल होता है। बर्निंग रूट सिंड्रोम, जो कलर है, हेयर कलर ग्रे होने लगता है और पैरों में जलन होती है, जलन वाला सिंड्रोम है। B6 पायरिडॉक्सिन मीट और ग्रेन में मिलता है। एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है। एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म में B6 पायरिडॉक्सिन एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म में इसकी कमी से हो जाता है एनीमिया। B7 बायोटिन एग और नट से मिलता है। हेयर या फिर स्किन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। हेयर लॉस हो जाता है इसकी कमी से। B9 फॉलिक एसिड बोलते हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है और DNA सिंथेसिस में यूज़फुल होता है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, खून की कमी होने लगती है हल्की फुल्की, और ये प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं उनको दिया जाता है, क्योंकि इससे क्या हो जाता है कि जो वो डक्ट होती है वो डैमेज ना हो। B12 जो होता है साइनोकोबैलामिन, B12 को बोलते हैं साइनोकोबैलामिन, एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है। तो जो विज्ञान है उनके लिए ये हानिकारक है, मतलब उनको विटामिन B12 नहीं मिलेगा। नर्व फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। पर्नीसियस एनीमिया हो जाता है अगर इसकी कमी हो जाती है। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है इसको। आंवला में और इंडियन गूसबेरी, आंवला में, सिट्रस में, ऑरेंज में, खट्टे फलों में मिलता है, मिर्ची में मिलता है, हरी मिर्च में। कोलेजन सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट है। स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है, मसूड़ों से खून आने लगता है। इसको याद करने का ट्रिक है विटामिन सी स्कर्वी, ऐसे से सिमिलर आवाज़ है। बेरी बी। हाइपर विटामिनोसिस अगर ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है? तो वो भी हाइपर विटामिनोसिस से टॉक्सिसिटी, वो भी टॉक्सिक होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। टॉक्सिसिटी रिस्क अकर्स प्राइमरली विद फैट सॉल्युबल विटामिन ए और डी के साथ ऐसा हो जाता है। कॉजेज मैसिव सप्लीमेंट ओवरडोज, बहुत ज़्यादा ले लिया अगर। मैकेनिज्म द बॉडी कैन नॉट एक्सक्रीट देम इजली, इनको इजली एक्सक्रीट कर नहीं पाएगी। लीडिंग टू डेंजरस एक्यूमुलेशन इनसाइड द लीवर, तो लीवर में क्या हो जाएगा? ये बैठता जाएगा, एकदम इकट्ठा हो जाएगा, तो वो बहुत ही हार्मफुल है। डाइटरी ट्रैप लीडिंग टू लॉस, वॉशिंग पील्ड वैगी,
वेजी वासे जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। जो देखिए जो सब्जियां होती हैं उनको काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। वाशेज अवे वाटर सॉल्युबल विटामिन, आप पानी से धुल दिए तो विटामिन बी और सी तो निकल गए डाउन द ड्रेन। वो ये इम्पोर्टेंट है, ये हमें जानना चाहिए। वॉशिंग पील्ड अगर हमने छिलका उतार दिया है, उसको कट कर दिया है, उसके बाद हम उसको धुल रहे हैं तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, मतलब अगर बी और सी हम चाह रहे हैं तो वो निकल जाएगा। तो विटामिन बी और सी वाले तो बिल्कुल ही हमें नहीं धोने चाहिए कटने के बाद। पॉलिशिंग राइस, अगर स्ट्रिप्स द आउटर हस्क, जो आउटर जो लेयर है वो निकल जाता है तो वो लैक हो जाता है विटामिन B1, कॉजिंग बेरी बेरी हो जाता है। बॉयल्ड, ज़्यादा हमने बॉयल कर दिया है, ज़्यादा ओवर कुक कर दिया है तो भी हीट लॉस हो जाता है। हाई टेम्परेचर इमीडिएट डिस्ट्रॉयड विटामिन सी चला जाता है। तो हमें ओवर कुक भी नहीं करना चाहिए, इससे भी डेफिशिएंसी हो जाता है। मतलब हम बना तो रहे हैं खाना अपने विटामिन प्रोटीन्स के लिए और उसको ओवर कुक कर दिए, काटने के बाद धुल दिए तो वो अपने आप निकल गया, तो ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बायोलॉजिकल रोल इन ह्यूमन हेल्थ, विटामिन्स एक्ट एज मैनेजर्स एंड डिफेंडर। ये क्या काम करते हैं? डिफेंडर का काम करते हैं, मैनेजर का काम करते हैं। दे डू नॉट प्रोवाइड सेल्युलर फ्यूल, ये ईंधन का काम नहीं करते, मतलब हमें एनर्जी नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैनेजर का काम कर रहे हैं, डिफेंडर का काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखते हैं। पहली बात तो ये बॉडी गार्ड है। बॉडी गार्ड इम्यूनिटी हमारी बढ़ाते हैं। विटामिन A, C, E इम्यूनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। एक्ट एज पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंड असिस्ट इन प्रोड्यूसिंग वाइट ब्लड सेल WBC टू फाइट एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल इन्फेक्शन है, एंड न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं। कौन? A, C, E। मैनेजर की तरह कौन काम करता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन एक्ट एज इसेंशियल कोएंजाइम की तरह काम करते हैं। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट अनलॉक एंड रिलीज एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट फैट। लेकिन कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन एनर्जी कैसे दे, उसको अनलॉक करते हैं, मतलब उनको प्रेरित करते हैं एनर्जी देने के लिए। वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिससे वो एनर्जी दें, उसमें हेल्पफुल रहते हैं। बिल्डर्स का काम कैसे करते हैं? स्ट्रक्चर क्या है इनका? तो विटामिन डी सी के ये क्या है? बिल्डर का काम करता है। विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम और फास्फोरस को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है फॉर बोन कंस्ट्रक्शन। विटामिन डी बोन कंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी बिल्ड कोलेजन को बनाता है फॉर स्किन और टिश्यू के लिए। तो विटामिन के क्या करता है? क्रिएट क्लॉटिंग प्रोटीन को बनाता है। तो ये क्या कर रहे हैं? विटामिन डी सी के बिल्डर का काम कर रहे हैं, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मैनेजर एंड मेटाबॉलिज्म का काम कर रहा है, और बॉडीगार्ड का काम, इम्यूनिटी का काम ACE कर रहा है। तो इस तरह से हमें A, B, C, D सब सारे विटामिन लेने चाहिए अलग अलग कारणों से। अब हम कुछ ट्रिक देख लेते हैं कि जो कि इम्पोर्टेंट है। कभी कभी होता है कि हमें विटामिन्स तो याद है, सब समझ लिए, लेकिन हमें याद नहीं हो रहा है, तो इसके लिए एक ट्रिक है। A, B, C, D, E के इनके केमिकल नेम पर एक ट्रिक है। रथ एक टॉफ़ी, रथ R फॉर रेटिनॉल, TH फॉर थायमिन, A एस्कॉर्बिक एसिड, K कैल्सीफेरॉल, D रथ एक टॉफ़ी। T फॉर टोकोफेरॉल, विटामिन E। ठीक। F फॉर फाइलोक्विनोन, रथ एक टॉफ़ी। ठीक, तो याद हो जाएगा। R फॉर रेटिनॉल विटामिन A, TH थायमिन विटामिन B, A के बाद आता है B, एक एस्कॉर्बिक एसिड, T कैल्सीफेरॉल एस्कॉर्बिक एसिड, K फॉर कैल्सीफेरॉल, CABCDE कैल्सीफेरॉल, T फॉर टोकोफेरॉल E, एंड F फॉर D के बाद आ गया E, एंड F फॉर फाइलोक्विनोन K। तो इस तरह से याद कर सकते हैं रथ एक टॉफ़ी। और WBC से तो याद ही कर सकते हैं, W मतलब कौन? वाटर सॉल्युबल है, यही कन्फ्यूज़न रहता है। फैट सॉल्युबल को याद ही मत करिए, बचा हुआ कि फैट सॉल्युबल है।
और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के केमिकल नेम कैसे याद करें? थोड़ा न्यू पैंट पर बायो फंसा, थोड़ा न्यू पैंट पर बायो फंसा। थोड़ा THO से क्या हुआ? THO थायामीन, थोड़ा न्यू नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटो B5, थोड़ा थायमिन B1, राइबोफ्लेविन B2, न्यू नियासिन, पेंटोथेनिक, पर पायरिडॉक्सिन B6, बायोटिन B7, फसा फॉलिक एसिड B9, साइनोकोबालामिन B12। तो थोड़ा हो गया थोड़ा करते हैं, नॉट रा, थोड़ा। थो से हो गया पहला 1, रा से हो गया विटामिन B2, थोड़ा राइबोफ्लेविन, न्यू विटामिन B3, पैंट B4। ऐसे पहले इसको लिख लेना है, फिर 1 2 3 का लेना है, तो थोड़ा हमें पता ही चल जाएगा। थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा, पैंट से पेंटोथेनिक एसिड, पर से हो गया 5, पैंट 5, पर हो गया 6, बायो हो गया 7, फ हो गया 9, अब ये 8 मत कर दीजिएगा, 8 है नहीं, और सा से हो गया 12। ठीक है, तो इस लाइन से अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा थोड़ा न्यू पैंट पर बायो फंसा, थोड़ा न्यू पैंट पर बायो फंसा। अगर हम 2-4 बार इसको कर लेते हैं तो हमें याद हो जाएगा, थोड़ा न्यू पैंट पर बायो फंसा, और एक लाइन से इसको लिखने के बाद उसके ऊपर लिख देंगे तो हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 1 लीनियर में देख लेते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? एग्जाम्स के लिए। मिल्क इज़ एन इनकम्प्लीट फूड, मिल्क कंप्लीट फूड नहीं है, बच्चों के लिए ठीक है लेकिन कंप्लीट फूड नहीं है। इज़ कम्प्लीटली लैक विटामिन सी, विटामिन सी नहीं होता है और आयरन भी नहीं होता है, और आयरन के साथ हमें मिल्क लेना भी नहीं रहता है। रेन वाटर नेचुरली कंटेन ट्रेसेस ऑफ विटामिन B2, जो रेन वाटर होता है नेचुरली जो है विटामिन B12 इसमें पाया जाता है। विटामिन सी इज़ द ओनली विटामिन एक्सक्रीटेड इन हाई अमाउंट इन ह्यूमन यूरिन, सबसे ज़्यादा विटामिन जो ह्यूमन यूरिन से निकलता है वो होता है विटामिन सी ह्यूमन यूरिन से। गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इंजीनियर टू बी रिच विटामिन ए, बीटा कैरोटीन के लिए, मतलब सबको बीटा कैरोटीन मिले इसलिए गोल्डन राइस बनाया गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। कोबाल्ट इज़ द ओनली मेटाबॉलिक मिनरल फाउंड इनसाइड ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया नेचुरली सिंथेसाइज विटामिन के इंटरनली इन ह्यूमन बॉडी में विटामिन के सिंथेसाइज करता है इंटेस्टाइन में। कैमल्स मिल्क क्या होता है? इज़ द रेयर मैमेलियन एक्सेप्शन दैट एक्चुअली कंटेन विटामिन सी, ये विटामिन सी इसमें मिलता है। कैमल्स मिल्क इज़ द रेयर मैमेलियन एक्सेप्शन दैट एक्चुअली कंटेन विटामिन सी, वैसे मिल्क में नहीं रहता है लेकिन किस में है? कैमल मिल्क में। अब हम कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं, हालांकि इसके बाद भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास है, तो देख लेते हैं। हाँ, तो कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं कि जो हमने पढ़ा है वो कितना समझ में आया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन मिनरल कोबाल्ट, तो मिनरल कोबाल्ट किस में पाया जाता है? हाँ, तो इसका आंसर है विटामिन B12, इसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन। कोबालामिन से हमें पता चल जाना चाहिए इसमें कोबाल्ट है। द डिजीज पेलाग्रा कैरेक्टराइज्ड बाय द 4D, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डेथ, किसकी वजह से होता है? तो वो होता है नियासिन की वजह से, जिसका विटामिन B3। Which vitamin is considered a hormone synthesized fastest in the human body, तो होता है विटामिन D। अगला क्वेश्चन, द पेशेंट प्रेजेंट विद swollen bleeding gum, पुअर वुंड हीलिंग, तो विटामिन C की कमी हो गई है इसमें, और क्या लेना चाहिए हमें? इंडियन गूसबेरी आंवला लेंगे, सिट्रस फूड लेंगे तो हो जाएगा। वॉशिंग पील्ड
वेजिटेबल्स हैवीली, अगर हम कटी हुई सब्जियों को धुलते हैं तो क्या होगा, पील्ड ऑफ, तो कौन से विटामिन की कमी हो जाएगी, तो जो वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल बी एंड सी है। अगला देख लेते हैं, गोल्डन राइस। जो गोल्डन राइस है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो वो किस विटामिन की कमी किसके लिए बना है, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए गोल्डन राइस बनाया गया है। अगला, विच विटामिन इज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथर्मिन, तो जो ब्लड को क्लॉट करता है वो है विटामिन के। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स ओनली फैट सॉल्युबल, तो फैट सॉल्युबल कौन से हैं, बी और सी क्या हो गए, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल बचा कीड़ा, ए डी ई के, ए क्या है, फैट सॉल्युबल है, तो ये ये वाला आंसर सही है। थैंक यू, जय हिंद। आप सब लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।